प्रशासन अपनी मुस्तैदी से लगा है, लेकिन वो दरिंदा कहाँ चला गया, कहाँ छुप गया। चौराहे के सामने उसका इनकाउंटर हो, हमारी ये मांग है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे रायसेन के गौहरगंज में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य के बाद जनता का आक्रोश भड़क चुका है। 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी सलमान की गिरफ्तारी न होने के चलते जनता आक्रोशित है। और तस्वीरें इस वक्त गौहरगंज की मैं आपको दिखा रहा हूं, जब बीते 4 दिनों से लगातार तमाम महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं कि जिस तरीके का अमानुषिक कृत्य हुआ है, उन दरिंदों को, जो दरिंदा है उसे फांसी की सजा, एनकाउंटर उसका किया जाए। तस्वीरें देख सकते हैं, आक्रोश रैली निकाली जानी है गौहरगंज में। इसके अलावा मंडीदीप से लेकर अब्दुल्लागंज तक बंद का माहौल देखा गया और बीते 4 दिनों में तमाम जो क्षेत्र की जनता है उसका आक्रोश इस कदर भड़का कि जगह जगह चक्का जाम से लेकर दुकानें बंद कराई गई। साफ मांग है एनकाउंटर को लेकर। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, आक्रोश रैली यहां पर निकलने वाली है। इसी के चलते पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ पुलिस है और मामले की गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि कल देर शाम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पुलिस हेडक्वार्टर में न केवल चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, एआईजी इंटेलिजेंस से लेकर तमाम बड़े अधिकारियों की बैठक लेनी पड़ी और जिसके बाद रायसेन के जो एसपी हैं उन्हें हटाकर मुख्यालय में जो है पदस्थ करना पड़ा। तस्वीरें नाराज और आक्रोशित महिलाओं की आप यहां पर देख सकते हैं। नाराजगी साफ तौर पर है, जिस तरीके की दरिंदगी हुई है उसके खिलाफ लगातार 4 दिनों से भरी ठंड में ये पूरी जनता बैठी हुई है और उनसे बात करने की कोशिश भी कर लेते हैं। 4 दिन हो गए हैं आपको लगातार, आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है, नाराजगी भी है, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? जी, हम 4 दिन से बैठे हुए हैं आरोपी की गिरफ्तारी के लिए। हमारी सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी है की डिमांड है कि आरोपी कब तक गिरफ्तार होगा, कितना समय बीत गया है घटना को हुए, और सेकंड चीज ये है कि उसको कठिन से कठिन दंड मिले, क्योंकि जितना समय लगता है उतना ही उसको न्याय से इनकार माना जाता है। तो अब हम यहाँ बैठे बैठे देख भी रहे हैं, कार्यविधियां भी देख रहे हैं, प्रशासन हमें अपडेट करता रहा है कि किस प्रकार से आपको समझाइश दिए क्या जी, अभी पुलिस ने हमें समय दिया और माननीय सुरेंद्र पटवा जी ने भी अभी हमें कॉल करके बात की है, कॉल पे बात की है। उन्होंने भी हमसे कहा है कि थोड़ा सा समय दीजिए, कॉर्पोरेट करिए। तो अब इस व्यवस्था को देखते हुए पुलिस वाले यदि हमसे 5 दिन का पुलिस प्रशासन समय मांग रही है हमसे, तो हम उन्हें 1 तारीख तक का समय दे रहे हैं। 1 तारीख तक में वे आरोपी को गिरफ्तार करें, नहीं तो 1 तारीख के बाद से हम लोग पुनः फिर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। आप उनके परिवार की जी नहीं जी, तो उनके परिवार का कोई है जिसके साथ ये अमानुषिक घटनाएं हुई यहाँ घटना हुई? उनके परिवार का वो हॉस्पिटल में ही एक्चुअली। क्या हुआ पूरा, अगर आप घटनाक्रम आपको मालूम है किस तरीके से? सर, घटनाक्रम तो सभी को पता ही है, सभी को पता है। ये चीजें 5-6 दिन से चल रही हैं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ आरोपी की गिरफ्तारी से एसपी को हटा दिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, मुख्यालय पदस्थ कर दिया गया है। जी है, अब बकाया प्रशासन अपना कार्य कर ही रहा है। हाँ। और समय मांग रहा है तो किसी को समय भी उतना तो दिया ही जाना चाहिए। तो 5 दिन का समय उन्होंने मांगा है, 5 दिन का समय दे रहे हैं हम। तो अभी आप धरना लगातार चलेगा आपको? जी नहीं, अब हम इसको विराम दे रहे हैं, क्योंकि 5 दिन का अगर उन्होंने समय मांगा है तो हम उन्हें 1 तारीख तक। कितने दिन का समय मांगा? 5 दिन का समय मांगा है, 1 तारीख तक का हम उन्हें समय दे रहे हैं। अदरवाइज हम 1 तारीख को अपनी हड़ताल पर फिर से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। तो तस्वीरें देख सकते हैं, ये जो नाराजगी है साफ तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हजारों की संख्या में जनता धीरे धीरे जुड़ना शुरू हुई है और यहाँ पर जो नाराज और आक्रोशित जनता है, जिसका आक्रोश साफ तौर पर गिरफ्तारी न होने के चलते सामने आया। हम लोगों से ही बात कर लेंगे। सर, क्या स्थिति, आक्रोश रैली निकालने की जरूरत क्या पड़ गई आप लोगों को? आक्रोश रैली इसलिए निकालने की जरूरत पड़ गई है कि हमारे क्षेत्र में पहली बार ऐसी घटना घटी है, जो नाबालिग बच्ची जिसकी उम्र 6 वर्ष थी, उसके साथ सलमान नाम के व्यक्ति ने दुष्कर्म किया है, जिसे ये भी नहीं पता कि काका क्या होता है, उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। तो आज सकल हिंदू समाज के दिल में एक बड़ा दर्द है। हमारे सकल हिंदू समाज आज आक्रोश रैली पर बैठने के लिए, धरना प्रदर्शन करने के लिए आज मजबूर हुआ है। लगभग यहाँ 20 से 25 लोगों के आने की संभावना है और हमें 1 तारीख तक का आश्वासन दिया कि 1 तारीख तक हम दुष्कर्मी को पकड़ लेंगे। उसके बाद नहीं पकड़ा जाता तो हमारी बच्चियों का कहना है कि फिर से हम
भूख हड़ताल करेंगे। आप लोग एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं? क्या बिल्कुल बिल्कुल सर, जो निर्दयी वो दुराचारी ने एक मासूम कन्या देवी स्वरूपा के साथ जो दुष्कर्म किया, उसका सिर्फ और सिर्फ एनकाउंटर ही होना चाहिए। आज एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज पूरे क्षेत्र में करीब 25 से 30-35 हजार आदमी आने की उम्मीद है। प्रशासन ने हमें टाइम दिया है 1 तारीख तक का। अगर 1 तारीख तक वो नहीं दरिंदा पकड़ा जाता तो समस्त ग्रामवासी आसपास के भूख हड़ताल पे या थाने के सामने प्रदर्शन करेंगे। बीते 3 दिनों में हमने देखा, आज भी जैसे मंडीदीप भी बंद दिखाई दे रहा है और अब्दुल्लागंज भी दिखाई दे रहा है, चक्का जाम वगैरह भी आप लोगों ने किया। ये विरोध का एक तरीका था जिस तरीके की अमानुषिक घटना हुई है? बिल्कुल सर, चारों तरफ आक्रोश था, चारों तरफ की जनता, पूरे जिले की जनता, जिसके जो समझ में आ रहा था, कहीं चक्का जाम हो रहे थे, बाजार बंद हो रहे थे, प्रदर्शन हो रहे थे, क्योंकि जनता में बहुत ज्यादा आक्रोश है। 6 वर्षीय कन्या के साथ जो दुराचार हुआ उसके खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए जनता कहीं चक्का जाम कर रही है। हालांकि प्रशासन अपनी मुस्तैदी से लगा है, लेकिन वो दरिंदा कहाँ चला गया, कहाँ छुप गया, प्रशासन की समस्त एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। अब हमें समय दिया है, उसके लिए 1 तारीख तक का समय देखते हैं, नहीं तो इसके बाद फिर विचार किया जाएगा। पोस्टर्स वगैरह भी लगाए हैं कहीं? हाँ, पुलिस ने पोस्टर लगाए हुए हैं, उसके ऊपर इनाम घोषित किया गया है 20,000, लगभग 20,000 के समथिंग, 20 से 10,000 फिर बढ़ा के 30,000 रुपये उसको घोषित किया गया है। और इस हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं सुरेंद्र पटवा जी, वो भी लगातार इसमें संज्ञान ले रहे हैं। वो भी आकर इस धरने में बैठ चुके हैं और सब समस्या उनके भी सामने है। तो बस यही हम लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सलमान चाहिए और उसका एनकाउंटर चाहिए, जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। सलमान चाहिए, एनकाउंटर चाहिए। इस मांग के साथ जो भीड़ है वो इकट्ठा होना, जनता जो आक्रोशित है वो होना शुरू हुई है। तकरीबन 20 से 30 हजार लोगों की यहाँ पर भीड़ जो है जमा होना शुरू हुई है। और हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं, आक्रोशित हैं। जी भाई साहब, हम सलमान का एनकाउंटर चाहते हैं। अच्छा, उसे हमारे सामने खड़ा करा जाए, पब्लिक का हवाला करा जाए। पब्लिक उसके साथ क्या करती है, प्रशासन के हिसाब से लगा है, लेकिन पब्लिक भी रोड पे चारों तरफ आशापुरी के पूरे टोटल जगह रोडों पे पब्लिक खड़ी है। जहाँ पता लग रहा है, जहाँ जिसको जहाँ सहायता लग रही है वहाँ सहायता भी दी जा रही है। लेकिन हमारी छोटी बच्चियाँ, जहाँ माताएं बहना सब बैठी हैं, उनका कहना एक ही है कि हमें उसे अपराधी को, सलमान को हमें सौंपा जाए, हमें उसको एनकाउंटर चाहिए। एनकाउंटर की मांग के साथ जो तमाम जो आक्रोशित जनता है वो सड़कों पर दिखाई दे रही है। छावनी के तौर पर ये पूरा इलाका तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि 30 से 40 हजार लोगों की यहाँ पर जुड़ने की उम्मीद है। तकरीबन 6 जिलों की पुलिस, 300 से ज्यादा कर्मचारी, 20 से ज्यादा टीमें लगातार जो आरोपी है सलमान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह तैनात हैं। ड्रोन से आसपास के तमाम जंगलों की जो है सर्चिंग की जा रही है कि सलमान कहाँ छिपा है। पोस्टर्स जगह जगह, हर होटल, ढाबे, ऐसी तमाम जगह जहां जहां जा सकता है वो लगा दिया गया है। पहले इनाम 10,000 रुपए रखा गया था, लेकिन अब वो इनाम बढ़ाकर 30,000 रुपए तक रख दिया और साफ तौर पर कोशिश है जल्द अज जल्द गिरफ्तारी हो जाए। हालांकि जो धरने पर जो तमाम ये जो महिलाएं बैठी थी, 5 दिन का अब समय दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि 5 दिन का और समय मांगा है। इस बीच मुस्तैदी साफ तौर पर दिखाई दी तब जब खुद डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, सामने आए और रायसेन एसपी को मुख्यालय अटैच कर दिया। लेकिन नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। आज आक्रोश रैली है, 20 से 30 हजार लोग इकट्ठे होकर अपने आक्रोश को व्यक्त करेंगे उस अमानुषिक घटना के खिलाफ जिसमें 6 वर्ष की बच्ची के साथ जो दरिंदगी की गई, उस दरिंदे सलमान की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग को लेकर। और तस्वीरों में पूरी तरीके से मुस्तैदी के लिए कानून व्यवस्था ना बिगड़े, आपको यहाँ पर छावनी के तौर पर पुलिस दिखाई दे रही है। 20,000 से ज्यादा लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। बात करने के साथ हमारे साथ एसडीओपी कमलेश जी हैं। सर, क्या आपने समझाइश दी अभी लगातार, क्योंकि धरना चल रहा है, तमाम जो बच्चियां हैं बीते 4-5 दिनों से बैठी हुई हैं, तो किस तरीके की बातचीत हुई है, क्या आश्वासन दिया गया आपकी तरफ से? बच्चियों से हमारी महिला अधिकारियों ने चर्चा की और सभी अधिकारियों ने चर्चा करने के उपरांत बच्चियों को समझाया गया कि चूंकि पुलिस को काम करने के लिए समय की आवश्यकता है और आप समय देंगे तो जल्दी से हम आरोपी को गिरफ्तार कर पाएंगे।
तो बच्चों ने माना भी और कहा कि ठीक है सर 5 दिनों में आप करिएगा। तो हमने आश्वस्त किया है कि हम 5 दिन के पूर्व ही कोशिश रहेगी हमारी कि आरोपी शीघ्र गिरफ्तार हो जाए। डीआईजी के जिस तरीके का बयान आया था, तकरीबन 300 लोगों की टीम आप लोगों की लगी हुई है, 300 से ज्यादा लोग हैं, 20 टीमें हैं, 6 जिलों की पुलिस है। किस तरीके की सर्चिंग हो रही है ड्रोन के जरिए और किन किन जंगलों में हो रही है, थोड़ा विस्तार से अगर बताएं किस तरीके से पुलिस बल तैनात है। उसमें बहुत सारे जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, उन इनपुट्स पे हमारी टीम के द्वारा कार्य किया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी रहती पुलिस की जो जिसको बताना उचित नहीं रहेगा सार्वजनिक रूप से, तो उन पॉइंटों पे हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र ही हमारे गिरफ्त में आरोपी आ जाए। पहले 10,000 रुपए का इनाम था, अब 30,000 रुपए कर दिया गया। जी, अभी आईजी महोदय द्वारा, आईजी होशंगाबाद महोदय द्वारा 30,000 रुपए का इनाम आरोपी की गिरफ्तारी करवाने वाले के लिए कर दिया गया है। डीआईजी के बयान से सामने आया था, आपने पोस्टर्स वगैरह लगाकर तमाम ढाबे और जगह जगह लगाया ताकि आरोपी चिन्हित हो सके। तमाम जंगल की भी सर्चिंग हो रही, थोड़ा इसको बताएं ताकि जनता तक ये बात पहुंचेगी। किस तरीके से पुलिस प्रयास कर रही है ड्रोन के जरिए? पुलिस जो प्रयास है हर जगह पे जहां पर इनपुट्स आ रहे हैं, खेत है, तालाब है, खेतों में बनी हुई टपरिया है, जंगल है, इन जगह पर साथ ही साथ कुछ ऐसे स्थानों पर वहां की भी चेकिंग की जा रही, सर्चिंग की जा रही है और पता लगाया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने देखा हो या कुछ ऐसा पता चला हो तो इसके बारे में जानकारी ली जा रही है और कुछ ऐसे इनपुट्स भी आ रहे हैं संदिग्ध व्यक्ति के बारे में, तो उसको भी वेरीफाई किया जा रहा है। आप लोग अब धरना जी हम लोग यहाँ से विराम देंगे क्योंकि अभी हमें सुरेंद्र पडवा जी का भी कॉल आया था, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है और पुलिस प्रशासन ने भी हमें 5 दिन का टाइम दिया है, तो 5 दिन का समय हम उन्हें देते हैं। उसके बाद से फिर 1 तारीख से हम लोगों का एनकाउंटर की मांग आप लोग क्यों कर रहे हैं? सर देखिए, अपराध जिस स्तर का है बस उस स्तर का ही दंड की मांग है, क्योंकि ये एक बच्ची के जीवन का सवाल है, ताकि दोबारा ये कांड ना हो, ताकि इस प्रकार का कोई भी कांड दोबारा ना हो। 6 साल की बच्ची के साथ अमानुषिक दरिंदगी का कृत्य करने वाले आरोपी सलमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम जंगलों से लेकर तमाम उन इलाकों में सर्चिंग हो रही है जहां पर सलमान की बताया जा सकता है, सलमान जहां पर छिपा हो सकता है। ये 34 मील का जंगल है। इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे पुलिस मुस्तैद है। जिस तरीके से आपको यहाँ सर्चिंग पार्टीज दिख रही हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। कहीं भी ये जो एक सर्च पार्टी है, ये तमाम जो 34 मील के जंगल दिख रहे हैं, इनके अंदर से लेके जितने भी जंगल हैं वहां पर सर्चिंग कर रही है, किसी भी तरीके से उस दरिंदे को पकड़ा जा सके। ड्रोन के जरिए भी तलाशी हो रही है और अगर आपको मैं दिखाऊं तो पुलिस किस तरीके से जगह जगह हर उस जगह पर जहां पर उसकी पहुंच हो सकती है, जहां वो पहुंच सकता है, दुकानों से लेकर रेस्टोरेंट और ढाबों पर इस तरीके के जो पोस्टर्स हैं ये लगा दिए गए हैं। ये तस्वीरें, ये पोस्टर तब के हैं जब इनाम की राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 की गई थी। अब ये राशि 30,000 रुपए हो चुकी है। यही वो तस्वीर है, उस दरिंदे की तस्वीर है जिसने 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अमानुषिक कृत्य किया। तमाम जगह पर आप देखिए, हर दुकान, हर ऐसी सार्वजनिक जगह जहां पर इन जंगलों से जो पीछे मैंने आपको दिखाया वहां से अगर भागकर आता है तो ये पोस्टर्स लगे हुए हैं ताकि जो लोग हैं वो पहचान लें। पूरी तरीके से तकरीबन 300 से ज्यादा की टीम जो है पुलिस कर्मियों की लगी है। 6 जिलों की पुलिस के साथ साथ 20 टीमें, जैसा कि हमें डीआईजी ने बताया, ये लगी हुई है। हर तरीके से, हर चौराहे से लेकर हर जगह पुलिस मुस्तैद है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर समझ सकते हैं काम में व्यस्त हैं सभी तमाम लोग। ऐसे तमाम जंगल, भाई इतना बस पूछ सकता हूँ, ये कौन से जंगल है, ये कौन से जंगल अगर कहें? चिकलौद आता है, 34 मील का एरिया और यहाँ चौकी चिकलौद करते हैं जी। चिकलौद वगैरह ये सब यही पड़ेगा? चिकलौद चौकी यहीं से 8 किलोमीटर दूर। अच्छा, ये तमाम जंगलात का एरिया है। तो तस्वीरों से समझ में आ सकता है पुलिस पूरी मुस्तैदी से बीते 4 दिनों से तमाम जगह पर, तमाम चौराहे, ढाबे, जंगल, ऐसी हर जगह जहां पर ये कुख्यात दरिंदा छुपा हो सकता है उसकी तलाशी करते हुए जो है वो नजर आ रहा है। सर्चिंग जो पार्टीज हैं वो लगातार सर्च करते हुए दिखाई दे रही हैं। ड्रोन के जरिए तलाशी हो रही है। साफ तौर पर खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पुलिस हेडक्वार्टर में इसके चलते बैठक लेनी पड़ी और सख्त निर्णय लेना पड़ा। रायसेन एसपी को हटाकर मुख्यालय में पदस्थ किया है, लेकिन पुलिसकर्मी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। तमाम इन जंगलातों में सर्च कर रहे हैं।
कहां है सलमान? 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर शहर में तनाव है, लेकिन कानून व्यवस्था संभालने के लिए तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है और हम इस वक्त हमारे साथ हैं डीआईजी प्रशांत खरे जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके से, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं, पुलिस कोशिश कर रही है अरेस्ट करने की, अगर पूरा आप बताएं। आरोपी की तलाश के लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी हमारी टीमें बाहर भी गई हुई हैं और 300 का हमने बल भी लगा रखा है इसमें। जैसे भी कोई सूचना आती, कोई इनपुट आता है तो हम तुरंत उस दिशा में काम करते हैं। पहले ये सूचना आई थी कि कुछ गौहरगंज से लगे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र हैं इसमें देखा गया है, तो वहाँ भी पूरी रात हम लोगों ने सर्चिंग की। इसके अलावा इस पर 30,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। जितने भी सीसीटीवी कैमरे इस इलाके के कस्बों में हैं, मंडीदीप, गौहरगंज के तो शामिल ही हैं, मंडीदीप और अब्दुल्लागंज और जहाँ भी जाने के रास्तों पे लगे हैं वो सारे उनके पूरी सर्च की जा रही है और फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं उसकी। और इसके अलावा पूरा जो इनके रिश्तेदार हैं, नातेदार, रिश्तेदार और मित्र वगैरह, इसके जहाँ काम करता था वहाँ के लोग, ऐसे लोगों की पूरी सूची बना के और पूरा बारीकी से इनका पूरा हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और लगता है कि जल्दी ही सफलता मिलेगी। मैं देखा कि जंगलों में आपकी पुलिस टीम भी दिखाई दी, बकायदा सर्चिंग हो रही है, ड्रोन वगैरह के जरिए भी मतलब आप चिन्हित कर रहे हैं हर तरीके से कि कहाँ का जंगलों में हो सकता है। हाँ, ड्रोन भी हमने लगाया है। जी। और सर, पूर्व में कितने अपराध रहे हैं इसके सलमान के खिलाफ? अभी 2 अपराधों का पता चला है, एक शाहगंज थाने में सीहोर जिले का और हनुमानगंज थाना भोपाल का। यहाँ शाहगंज में चोरी का है, मोबाइल चोरी का है और हनुमानगंज में चाकूबाजी का है। तो उस दिशा में भी कार्य कर रहे हैं कि उससे, उस अपराध से जुड़े हुए जो लोग थे उनसे भी पूछताछ की है। जैसे जो हमारा पोस्टर्स वगैरह भी लगाए, मैंने देखा हर ढाबे वगैरह में, सब जगह। हाँ, इसके जो इनाम घोषित किए हैं उसके साथ पूरे पोस्टर हम लोगों ने पूरे गांव में बंटवाए हैं और पूरा जो सार्वजनिक स्थान है जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह हम लोगों ने लगवाए हैं। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त पहुंची है रायसेन जिले के गौहरगंज तहसील का पंजारा गांव है और यहीं वो मासूम 6 साल की बच्ची रहती थी जिसके साथ दरिंदगी पूर्ण अमानुषिक कृत्य किया दरिंदे सलमान ने। पूरा परिवार इस वक्त जो है बच्ची के साथ एम्स में जहां वो भर्ती है, इस वक्त तस्वीरों में उसके नानी दिखाई दे रही है और साथ में नाराज जो आक्रोशित जनता है वो भी यहाँ दिखाई आपको देख रहे हैं। तमाम चेहरों पर गुस्सा है, आक्रोश है और मांग एक है, एनकाउंटर करना चाहिए, क्योंकि उनके भरोसे को तोड़ा। इसी गांव में वो रहकर पास के क्रैशर में काम करता था और यही जो सड़क दिखाई दे रही है यहीं से वो अक्सर जाया करता था। इस दौरान वो मासूम बच्ची यहाँ खेलती रहती थी, उसे टॉफी का लालच देता था और जिस दिन 21 नवंबर को यह घटना हुई, पड़ोस का जो घर है वहां पे एक पड़ोसी को वो जो मासूम बच्ची टमाटर देने गई थी, इसी दौरान बताया जा रहा है उस कॉर्नर पे जो आरोपी है सलमान ने उस बच्ची का, जो नानी बता रही हैं, मुंह दबाया और पास के जंगलों में, आसपास दूर दराज ये पूरा जंगली इलाका है, 34 मील का जंगल कहा जाता है, जहां पर ले गया और उसके साथ ये अमानुषिक कृत्य किया। उसके बाद से फरार है। यही वजह है कि जनता बेहद नाराज है, आक्रोशित है कि 5 दिन हो जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो गोरगंज रहता था और काम वहाँ से यहाँ करने आता था, पर डे यहीं पे आता था और यहाँ सामने एक मंदिर के पास दुकान है जहाँ पर वो अक्सर सामान लेता था, खाने पीने का जो भी है, नाश्ता वगैरह। अच्छा। तो उस दिन भी वो आया था और उस दिन भी लेकर ही गया है वो सामान, 10 रुपए के सेव भी ले, इसीलिए वो सेठ ने बताया हमें। वो इस रास्ते से आता जाता रहता था, इसलिए बच्ची खेलती रहती थी तो खेलती रहती, पहचानती थी उसको, आता जाता रहता था यहाँ से और टॉफी देता रहता। बिल्कुल, टॉफी, बच्चा है वो तो कोई भी टॉफी ले ही लेता है। जी, तो इसलिए वो अक्सर यहाँ से आया जाया करता था। उस दिन भी शाम को करीबन 7 बजे पहले 2 लड़कियां थी जो मंडीदीप उसमें काम करती थी फैक्ट्री में, तो उनसे भी अभद्र भाषा में बात करी है उन्होंने। अच्छा। जी, यहीं की रहने वाली, गांव की रहने वाली वो लड़कियां भी। उनसे भी कोशिश की बदतमीजी? उनसे भी की। वो बड़ी थी? जी, वो बड़ी थी, 18, 19, 20 साल की 2 लड़कियां थी। अच्छा, मतलब इसके चलते वो बच गई, चूंकि ये छोटी बच गई थी। वो बच गई थी, उन्होंने गांव में फोन लगाया तो कुछ लड़के पहुंच गए थे तो वो वहां से भाग गया था। अच्छा जी, और फिर उसके बाद ये जो बच्चियां थी, ये बच्ची थी, उसको यहाँ जी वो इसी रास्ते से, ये गांव का एक रास्ता है, वहां से अंदर से आया स्कूल के पास से और यही रास्ता फिर यहाँ से निकलता है। तो ये बच्ची इधर खेलने गई थी या कुछ भी करने गई थी, तो जी जो भी करने गई थी। हम गांव के हैं, थोड़ा दूर रहते तो हमें इतना नॉलेज नहीं था।
तो यहाँ से जैसे निकला तो ये बता रहे हैं कि ये गांव ये बगल में है जो घर, इसमें टमाटर देने के लिए गई थी। उसने बुलवाया होगा कि बेटा टमाटर दे के जा, तो वो इधर से जो निकला है तो उसको फिर शायद उठा के निकल गया। फिर पूरा गांव परेशान रहा, ढूंढता रहा बच्ची। बिल्कुल बच्ची को ढूंढता रहा, पूरे गांव के लड़के जितने भी थे पूरा बस स्टैंड ये वगैरह ढूंढा तो वो नहीं मिला। फिर कैसे बच्ची मिली? फिर बच्ची को शायद रोती हुई रास्ते से चली आ रही थी, तो ढूंढने गए थे जब, तो पहले वो बच्ची ढूंढ ली थी, वो बच्ची आई थी, उसने बताया, फिर उसको ढूंढने गए, पूरे जंगल में ढूंढा तो वो अपराधी नहीं मिला। जी, तो अब आप लोगों की क्या मांग है? हमारी यही मांग है कि सर उसका इनकाउंटर ही होना चाहिए। जी ये सर, जिसको तो एनकाउंटर से मारा जाए अपराधी को, हमारे तो यही पूरी जनता की यही है। चौराहे के सामने उसका इनकाउंटर हो, हमारी ये मांग है। ये देख सकते हैं नाराज आक्रोशित जनता की है, साफ तौर पर गुस्सा झलक रहा है, आक्रोश दिखाई दे रहा है और मांग सिर्फ एक है, उस दरिंदे को चौराहे पर फांसी दी जाए या एनकाउंटर किया जाए। कैमरा पर्सन प्रदीप त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, गांव पंजारा, जिला रायसेन।